नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। प्रीवियस वीडियोस में आपने हमें देखा कि हम एसएलएम मेथड के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एसएलएम मेथड हमने डिफाइन करा। अब हम एसएलएम मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के भी हो सकते हैं और वो क्वेश्चन किसी अदर बुक के भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले प्रीवियस वीडियो में भी डालेंगे और इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। तुम्हारा डेप्रिसिएशन का थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। देखो जरा क्या बोल रहा है। ए कंपनीज हुज अकाउंटिंग ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर परचेज ऑन 1 जुलाई 2019 मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000 की। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्या खोल रहा है, 1 जुलाई 2019 को फर्स्ट मशीनरी परचेज कर रहा है। ये कितने की? 30,000 रुपये की। ठीक है, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस तो नहीं है इसके अंदर, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है। उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, इट परचेज्ड फर्दर मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2020। देखो ईयर में कंफ्यूज मत होना, 1 जनवरी 2020 इसी साल का है। तो इसी साल के अंदर ये एक और मशीनरी परचेज कर रहा है 20,000 रुपये की। ये इसने कब खरीदी है? 1 जनवरी 2020। कितने की है? 20,000। ये 20,000 रुपये की परचेज करी है इसने। इसके बाद में ऑन 1 अक्टूबर 2020 कॉस्टिंग ₹10,000। 1 अक्टूबर 2020 कॉस्टिंग ₹10,000। ये इसने मशीनरी परचेज करी है। ये फर्स्ट मशीनरी, ये सेकंड मशीनरी और ये थर्ड मशीनरी। ये टोटल कुल मिला के 3 मशीनरियाँ इसने परचेज करी है। अब ये वाली मशीनरी और ये वाली मशीनरी, ये दोनों मशीनरी तो इसने एक ही साल में परचेज करी है, 2019 और 20 में। और ये वाली जो मशीनरी है ये इसने परचेज करी है 2020 और 21 में। डेट में कंफ्यूज मत होना, वरना डेट में ही जो है ना गलती हो जाती है। ठीक है। और पहली मशीनरी पे कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा? फर्स्ट मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितने महीने का लगेगा? जुलाई में खरीदी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहली वाली मशीनरी पे तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो दूसरी वाली मशीनरी है उसमें कितने टाइम का लगेगा? जनवरी, फरवरी और मार्च। दूसरी वाली मशीनरी पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस वाली का तो फिर बाद में देखेंगे। बनाए अकाउंट, बनाए मशीनरी अकाउंट। चलो साथ साथ में बना लेना, करते हैं। जगह वैसे ही कम है, ऊपर वाली चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा। अमाउंट वाला कॉलम, ये वाली लाइन कभी भी सीधी नहीं जाती, ऐसी जाएगी। चलो कब खरीदा फर्स्ट वाली मशीनरी? 2019 फर्स्ट जनवरी। पहली वाली खरीदी है 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2019 को फर्स्ट मशीनरी परचेस करिए, क्या आ जाएगा? टू बैंक। और ये मशीनरी परचेस करी है हमने 30,000 की। इसके बाद में हमने एक और मशीनरी परचेस कर ली 1 जनवरी 2020। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 2020। देखो ये डेट्स लिखना मत भूलना, है ना। 2020 1 जनवरी टू बैंक, कितने की? 20,000 रुपये। ठीक है, ये 2 काम करें हमने। अब आ जाओ कब? साल के लास्ट में। साल के लास्ट में क्या करेंगे? सबसे और लगाऊंगे के ऊपर 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन वही 2 मशीनरी पे लगेगा। मशीनरी फर्स्ट आ जाएगी और मशीनरी सेकंड आ जाएगी। मशीनरी फर्स्ट पे हमने कितने महीने का निकाला था? 9 महीने का डेप्रिसिएशन। 30,000 रुपये इंटू कितना परसेंट रेट बता रहा है ये? 10% की रेट से। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोल रहा है, इसका मतलब एसएलएम मेथड यूज करना है हमारे को। 100 इंटू 9/12 डेप्रिसिएशन निकाले इसका। ये निकल के आ रहा है 2,250। अलग पेन से लिख देता हूँ इसको। 2,250 इसका डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है फर्स्ट मशीनरी का। सेकंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आएगा
20,000 इंटू 10% इंटू 3/12, क्योंकि ये 3 महीने चलिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 500 रुपये। 500 डेप्रिसिएशन के, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2750। ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया इस पहले साल का। अब निकाल दें इसका बैलेंस। बैलेंस भी आ जाएगा 31 मार्च बाय बैलेंस CD, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। चलो फर्स्ट मशीनरी कितनी थी 30,000 की, 30,000 में उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दे 250, और जो सेकंड मशीनरी थी वो कितनी थी 20,000 रुपये की, और उसमें से लेस कर देंगे भैया 500। तो जो फर्स्ट मशीनरी है आपकी 30,000 रुपीज़ की, इसमें से अगर इसका डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आएगा 27,750, और इसका आ जाएगा 19,500। तो टोटल आ जाएगा 47,250। ये आ गया इसका बैलेंस। देखो जरा उधर भी 50,000 ही है, 50,000 है, आ गया बराबर। ठीक है, ये तो हो गया पहला साल कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरे वाले साल में। दूसरे साल में यहाँ पर क्या डेट डालूंगा 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस CD, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी 27,750, सेकंड मशीनरी 19,500, टोटल आ जाएगा तुम्हारा 47,250। अब देखो इस साल इसने एक और मशीनरी परचेस करी है 1 अक्टूबर 2020 को। 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीनरी परचेस करी। एक और मशीनरी परचेस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 अक्टूबर टू बैंक, और ये मशीनरी कौन सी हो गई 3rd। देखो कोडिंग करना जरूरी है, कोडिंग करे बगैर पहचान नहीं पाएंगे हम कि हमारी मशीनरी कौन सी। और ये कितने की हो गई 10,000 रुपीज़ की मशीनरी हो गई। चलो ठीक है, तेरा क्वेश्चन आगे भी पढ़ो। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 1/3 of the machinery installed on 1 July 2019 became obsolete and was sold for 3,000। 1 अप्रैल 2021 को करा है इसने, एक मशीनरी बेच दी। कौन सी वाली, जो कि हमने 1 जुलाई को परचेस करी थी। तो 1 जुलाई को कौन सी मशीनरी परचेस करी थी, ये फर्स्ट वाली मशीनरी। पर ये कब बेच रहा है, ये बेच रहा है 1 अप्रैल 2021 को। तो क्या ये इस साल का है क्या, नहीं, ये नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा। तो इस साल में हमारा कुछ नहीं करना, ये साल में हम वापस से क्या आ जाएंगे, साल के लास्ट में आ जाएंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आ जाओ साल के लास्ट में 21 31 मार्च क्या आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, वही मशीनरी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब 3 मशीनरी हो गई। पहली मशीनरी में तो डेप्रिसिएशन वही 30,000 पे लगाएंगे। देखो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000 पे 10%। अब की बार तो पूरे साल चल गई, 1 अप्रैल से काउंट करेंगे, पूरे साल चल गई, सीधा सीधा 10% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसके बाद में देखोगे सेकंड मशीनरी, तो सेकंड मशीनरी कितने की है, और इस 20,000 रुपये भी क्या लगाएंगे हम 10% लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2,000 रुपये। उसके बाद में थर्ड मशीनरी कितने के लिए आपने 10,000 रुपये के लिए, इस पर लगाएंगे 10%। पर कितने महीने के लिए लगाएंगे, देखो ना कब ली, अक्टूबर में ली, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये आ जाएगी 6/12। तो इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन कितना 500 डेप्रिसिएशन। तो टोटल तुम्हारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5,500। बोलो ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। अब आ जाओ आगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस के अंदर फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी, तीनों मशीनरी। बैलेंस हमेशा सामने वाले में से लेस करना, ये SLM मेथड है। डेप्रिसिएशन लगेगा हमेशा कॉस्टिंग पे और बैलेंस निकलेगा हमेशा सामने वाली मशीनरी में, सामने वाले में से। तो कितना आ रहा है
27,750, दूसरी वाली मशीनरी है 19,500 और थर्ड मशीनरी है कितनी 10,000 रुपीज़ की। इसमें से क्या करते जाएंगे हम, इनका डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। 3,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन लेस करा, 2,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन लेस करा और 500 इसका डेप्रिसिएशन लेस करा। कितना कितना आएगा, पहली वाली का तो आ जाएगा 24,750, सेकंड का आ जाएगा 17,500, थर्ड वाली का आ जाएगा 9,500 टोटल। $9,500 टोटल आ रहा है 51,750। $57,000 इसमें जुड़ जाएगा तो ये भी आ जाएगा क्या 57,250। ठीक है भैया, बराबर बैलेंस मैच कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आ गए थर्ड ईयर के अंदर। थर्ड ईयर अपना स्टार्ट हो रहा है 2021 1 अप्रैल। सबसे पहले उतार लेते बैलेंस, क्या लिखेंगे 2 फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 मशीनरी। फर्स्ट मशीनरी कितने की आ गई 24,750 की, सेकंड मशीनरी 17,500 की, थर्ड मशीनरी आ जाएगी तुम्हारी 9,500 की। सिर्फ बैलेंस उतारा है और कुछ भी नहीं करा है, 51,750। ठीक है, अब देखो इसी दिन ये कह रहा है कि इसने एक मशीनरी क्या कर दी, सेल कर दी, 1 अप्रैल को सेल करी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी अपन ने क्वेश्चन करा था, जब भी मशीनरी सेल करते हैं हमेशा 3 जनरल एंट्रियां बनती है, तीन बनती है। पहली तो क्या बनेगी, बैंक की एंट्री, मतलब पैसा रिसीव करने की एंट्री, जिसको सेल करने की एंट्री बोल सकते हो। दूसरी बनेगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगर वो 1 अप्रैल से ज़्यादा चली है तो। जैसे मान लो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं क्या अक्टूबर में, तो 1 अप्रैल से अक्टूबर तक हम जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो टाइम ड्यूरेशन का क्या लगाएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और तीसरी एंट्री क्या की करेंगे, प्रॉफिट या लॉस की, कि आपको वो मशीनरी बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखो एक चीज देखना है यहाँ पे कि ये मशीनरी बेच कब रहा है, 1 अप्रैल को ही बेच रहा है, यानी जिस दिन ये ओपनिंग पहला साल स्टार्ट हुआ इसने पहले दिन ही बेच दी, तो इस पर कोई भी हमारे को डैप लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको बेचने की तो एंट्री कर ही देते हैं। तो बेचने की एंट्री कर देते हैं यहाँ पर 2021 1 अप्रैल कितने में बेची, 3,000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाय बैंक और इधर लिख दो सेल, और ये आ जाएगा 3,000 रुपये। क्या आपने मशीनरी कितने में बेच दी, 3,000 रुपये में बेची। पर अब देखो हमें डेप्रिसिएशन तो लगाना नहीं है, इसके अंदर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगे ना, क्योंकि 1 अप्रैल को शुरू हुआ और 1 अप्रैल को क्या करा हमने, मशीनरी को क्या करा, बेच दिया। अब देखो यहाँ पर इसने ये पूरी की पूरी मशीनरी नहीं बेची है, ये बोल रहा है कि इसने ये जो फर्स्ट वाली मशीनरी है जो कि 1 जुलाई 2020 को परचेस करी थी, इसका 1/3 पार्ट इसने क्या करा, बेचा। 1/3 पार्ट बेचा इसने, 3,000 रुपये में बेच दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो ये वर्किंग नोट में बनेगा, बोर्ड पे जगह नहीं है, पर जब आप वर्किंग नोट बनाओगे ना, तो वर्किंग नोट क्या बनाओगे, ऐसे लिखोगे वर्किंग नोट, उसमें क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस सेल ऑफ मशीनरी, के मशीनरी को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले ऐसे लिखोगे तुम, यहां पे तुम लिखोगे वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को इस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, तो पूरी वैल्यू नहीं लेनी हमारे को 24,000 की, 24,750 थी ना, पूरी नहीं लेनी, कितनी लेनी है हमने, क्योंकि हमने 1/3 बेची तो हम इसमें से कितनी मशीनरी निकाल लेंगे, 1/3 निकाल लेंगे। 24,750 डिवाइड बाय 3, 8,250। यानी हमने जो मशीनरी बेची, यानी हमने मशीनरी का जो पार्ट बेचा
कई बार मशीनरी ऐसी होती है पूरी मशीनरी बेचने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका पार्ट हटा दो और दूसरा पार्ट लगा दो, वो मशीन ओके हो जाती है। तो हमने क्या करा, उसका एक पार्ट बेचा और जो पार्ट बेचा उसकी प्राइस कितनी है 8,250 किस दिन 1 अप्रैल को। और हमने क्या करा, इसी दिन इस मशीनरी को बेच दिया। मान लो हम किसी और दिन बेचते तो इस प्राइस में से क्या करते हैं, इसका डेप्रिसिएशन भी लेस करते हैं। पर अभी क्या है, ये जो प्राइस है इसी दिन क्या करा हमने बेच दिया, तो कोई डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमने इसको बेचा कितने में, बेचा कितने में इसको, माइनस सेलिंग प्राइस कितनी 3,000 रुपये। अरे कम में बेचा ना, कितना कम में बेच दिया 5,250 का क्या हो गया हमारे को लॉस हो गया। यहाँ पर देखो आंसर में दे रखा है क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,250 का क्या हो गया आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में क्या लिखोगे लॉस, और आगे देखो ये लिखना वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट में जरूर देना, ठीक है ना। मैं अभी तो उसको रब कर देता हूँ। कितना आया था 5,250, लॉस आ गया 5,250 और डेप्रिसिएशन तो लगाना नहीं है, ठीक है। ये एंट्री कब करी अपन ने, ये 1 अप्रैल को ही कर दी है। अभी साल का लास्ट नहीं आया है, साल का लास्ट आएगा अब आएगा साल का लास्ट। डालो लास्ट डेट डालो, चलो 22 31 मार्च क्या लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। अभी मशीनरी तीनों हैं, हमने जो मशीनरी बेची है वो पूरी नहीं बेची है, ठीक है। फर्स्ट मशीनरी अलग से लिखता हूँ, फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी। इधर भी जरा ध्यान से देखना। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, फर्स्ट मशीनरी पे। जितनी मशीनरी हमारे पास में बची है डेप्रिसिएशन भी उतनी मशीनरी पे ही लगेगा। कितनी मशीनरी बची है हमारे पास में, देखो साल की शुरुआत में हमारे पास में मशीनरी कितने की थी 24,750 की, पर हमने इसमें से कितनी मशीनरी बेच दी 8,250 की मशीनरी हम इससे बेच चुके हैं इसमें से। तो हमारे पास में मशीनरी अब कितने की बची 16,500 की। मशीनरी कितने की बची, ये तो बची हुई मशीनरी है हमारे पास में, ये बची है हमारे पास में मशीनरी, ठीक है ना। इसके अलावा अभी दूसरा नहीं है। हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, बैलेंस इस पे नहीं लगाते, डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं एक्चुअल पे। तो इसका करना डेप्रिसिएशन पे लगाना है। आप 30,000 पे थोड़ा लगाएंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें से 1/3 तो क्या करी हमने बेच दी। तो देखो डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 पे, क्योंकि 10,000 की मशीनरी क्या कर चुके हैं हम बेच चुके हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 20,000 पे लगेगा। तो ये जो यहाँ पर मशीनरी आएगी जिसपे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो कितने पे करेंगे 20,000। या फिर मैं इसको और ऐसे कर दूं 2/3 कर दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ मशीनरी कितने की थी 30,000 की, और अब कितनी बची 2/3, 1/3 तो हमने बेच दी, बची 2/3 और उस पर अपन कितना लगाएंगे 10%। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये क्या लग जाएगा पहली वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद में आ जाओ सेकंड मशीनरी पे। सेकंड मशीनरी पे तो पूरा का पूरा कितने की थी 20,000 रुपये की, इस पे 10%, इस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 2,000 रुपये ऐसे कैसे डेप्रिसिएशन लगी रहा है। उसके बाद में आ जाओ तीसरी मशीनरी पे। तीसरी मशीनरी की प्राइस कितनी थी 10,000 रुपये, ये भी पूरे साल चल गई, इस पे भी कितनी लगेगी 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया 5,000। बोलो भैया ये डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब समझ में आया इसके अंदर आ गया। अब आ जाओ बैलेंस निकालने पे। मशीनरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट मशीनरी कितने की थी 24,750, 24,750
750 की तुम्हारी मशीनरी, उसमें से लेस क्या हो जाएगा, एक तो तुमने ये जो डेप्रिसिएशन लगाया वो डेप्रिसिएशन लेस होगा, एक जितने की मशीनरी चली गई वो भी लेस हो जाएगा। कितने की मशीनरी गई थी, 8,750, 8,250 की मशीनरी चली गई, वो भी इसमें से लेस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें से 17,500 माइनस इसका डेप्रिसिएशन कितना, 2,000, लास्ट 9,500, अब तो जगह नहीं बची, 1,000। चलो फर्स्ट वाली मशीनरी कितने की बच रही है, 24,750 माइनस 2,000 माइनस 8,250, ये हो गई 14,500। दूसरी मशीनरी 15,500 और थर्ड मशीनरी 8,500, तो टोटल अपना बैलेंस हो जाएगा 38,500। अब टोटल लगाने की हमारे पास में जगह नहीं है, टोटल लगाओगे तो वही टोटल आएगी एग्जैक्ट जो टोटल है अपना। ये मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और अगर ये तुमने कर लिया इसका मतलब तुम्हारे को चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। थोड़ा सा उलझाता है ये यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कॉम्प्लिकेशन कब आई थी, जब हम यहाँ पर इस मशीनरी को बेचा था। पूरी मशीनरी को बेच देते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। हमने क्या बेची, 1/3 मशीनरी बेची, तो यहाँ पर जो सेल करा 3,000 पहले तो वो लिख दिया। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करा, ये जो पूरी की पूरी मशीनरी थी इस पूरी की पूरी मशीनरी का 1/3 निकाल लिया, क्योंकि हमने क्या करा 1/3 मशीनरी बेची तो इसका क्या करा 1/3 निकाल लिया, और इसमें से क्या कर दी, इसकी सेलिंग प्राइस क्या कर दी, लेस कर दी, तो हमारा लॉस निकल के आ गया। दूसरी दिक्कत आई थी डेप्रिसिएशन निकालते वक्त। डेप्रिसिएशन हमने हर साल 30,000 पे निकाला, इधर भी 30,000 पे निकाला, दूसरे साल भी 30,000 पे निकाला। अब इस साल 30,000 पे नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी 1/3 मशीनरी हम क्या करते हैं बेच चुके हैं। अब हमारे पास मशीनरी 30,000 की नहीं बची है, मशीनरी कितने की बची है 20,000 की, तो डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000, 20,000 इंटू 10% निकाल लो, या फिर 30,000 इंटू 2/3 इंटू 10/100 करके निकाल लो, तो निकल जाएगा इसका डेप्रिसिएशन। सामने वाली ऊपर जो इसकी कॉस्ट रहेगी उस कॉस्ट पे लगाना है डेप्रिसिएशन, और जब बैलेंस निकालोगे तो सामने वाली प्राइस से लेस करना है। ये SLM मेथड, ठीक है।